नमस्कार साथियों। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आज हम इम्पोर्टेंट मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, कंटिन्यू रहेगी हमारी ये सीरीज टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए तथा ठीक है दूसरे सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ड्यूरिंग हुज रीजन द मैक्सिमम मंगोल इन्वेजन अकर? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मंगोल के आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में, लगभग 6 आक्रमण देखे गए थे। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ हिंदू शाही किंगडम? ठीक है, उद्भांडुर, भांडपुर, ओहिंद या बहिंद इसको बोलते हैं, कालिंजर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हिंदू शाही राजवंश की रजय जो इम्पोर्टेंट कैपिटल हुआ करती थी ओहिंद हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? हु फाउंडेड द हिंदू शाही डायनेस्टी इन पंजाब? बसुमित्र, कलर, जयपाल, महिपाल। तो कलर को इसका संस्थापक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। वो पहला सुल्तान है जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। उसके शासनकाल में भू राजस्व फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 1 2 1 2 3। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम भी नियमित किए थे। वो पहला सुल्तान था जिसने नगद वेतन भी दिया था और उसने 50% टैक्स भी कर दिया था, तो सभी सही होगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का तुर्क था? ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है। मोहम्मद गौरी बिलोंग टू विच डायनेस्टी? यामिनी, शंसवनी, गुलाम, खलजी। ठीक है, तो ये शंसवनी तुर्क देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? विच सुल्तान हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव इन हिज कोर्ट? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा ठीक है क्या देखे जाते हैं? इंपॉर्टेंट स्लेब देखे जाते हैं। अमीर कोही कृषि विभाग, नया विभाग किसने शुरू किया था? विच सुल्तान स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड? अमीर कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ये डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण किसने दिया? हु गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? आमिर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बारनी। तो इब्न बतूता अपनी किताब रहला में प्रॉपर तरीके से ठीक है इसके बारे में डिस्कस करता है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही कला अनुक्रम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर अफगान रूलर इन दिल्ली? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलुल लोदी। सिकंदर शाह, बहलुल लोदी, इब्राहिम लोदी। तो बहलुल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बहलुल लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर शाह। तो सी आंसर आता है बहलुल लोदी के बाद सिकंदर शाह लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी। बलबन के दरबार में उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? हु वाज द चीफ राइवल ऑफ बलबन इन हिज रॉयल कोर्ट? इमादुन रेहान, ठीक है, किशलू खान, जफर खान या इल्तुतमिश? ठीक है, इल्तुतमिश का कार्यकाल तो पहले ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो रियल जो हाँ किशलू खान या जफर खान, ऑप्शंस। इल्तुतमिश का कार्यकाल तो सबसे पहले खत्म हो गया था। इमामुद्दीन रहमान एक नाम आता है, ठीक है, और एक नाम मिल रहा है किशलू खान। ठीक है, इन्हीं दो में से ठीक है प्रसिद्ध जो इमामुद्दीन रहमान था, ठीक है, रेहान था, वो सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी माना जाता है बलबन का। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307-1312 में पराजित राज्य का क्रम क्या था? व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ स्टेट डिफीटेड मलिक काफूर साउदर्न कैंपेन? ठीक है, कौन सा? देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। वारंगल, देवगिरी, होयसल, मदुरा। होयसल, वारंगल, देवगिरी, मदुरा या मदुरा, देवगिरी, वारंगल, होयसल। ठीक है, तो देवगिरी, देवगिरी के बाद वारंगल, वारंगल के बाद होयसल और सबसे लास्ट में मदुरई क्षेत्र को जीता था। ठीक है, मलिक काफूर ने साउदर्न इंडिया में।
किसने रस्म ए मियान और तरीके अदाल नाम से राजस्व सुधार लागू किए? हु इंट्रोड्यूस रेवेन्यू रिफॉर्म? ठीक है, रस्म ए मियान एंड तरीक इदाल। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजा तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने रस्म ए मियान बीच का रास्ता अपनाया था। किस सुल्तान ने हाशिल ए शर्ब या सिंचाई कर शुरू किया? बिच सुल्तान इम्पोज टैक्स नोन एज हाशिल ए शर्ब, इरिगेशन टैक्स या शर्ब कर भी इसको बोलते हैं। फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जब कैनाल फॉर्मेशन किया था भारत में, उसके बाद इस टैक्स को शुरू किया था। मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया था? whom did मोहम्मद गौरी लीव चार्ज ऑफ इन चार्ज ऑफ कॉन्क्रीट टर्टल इंडिया? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर। ठीक है, तो किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया था। हम पहले ही प्रॉपर तरीके से इन चीजों को जानते हैं। महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? अगेंस्ट विच किंगडम ऑफ मोहम्मद गजनी लॉन्च हिज फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया? हिंदूशाही, ब्राह्मणशाही, अलवर काठियावाड़ के सोलंकी, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदूशाही, ब्राह्मणशाही। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रूलर आते हैं सबसे पहले जिनके विरुद्ध युद्ध हुआ था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? हु वाज द फर्स्ट तुगलक सुल्तान ऑफ दिल्ली? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन या फिरोज तुगलक? तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहला तुगलक रूलर था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? बिस सुल्तान दिल्ली फर्स्ट मेंटेन्ड, ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? बहुत सिंपल प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने परमानेंट आर्मी रखी थी। भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण किसका था? हु इन्वेजन वाज द सेकंड टर्किश इन्वेजन इंडिया? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान या तैमूर लंग? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी दूसरा तुर्की था भारत पर आक्रमण करने वाला। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश स्थापित हुआ? विच डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर तैमूर इन्वेजन? लोदी, सैयद, तुगलक या फिर खिलजी? तो सैयद वंश की शुरुआत 1414 के आसपास खिज्र खान के द्वारा की जाती है। सल्तनत काल में टंका, शशगनी और जीतल सिक्के किन धातुओं के बने थे? ठीक है, द कॉइन्स टंका, शशगनी एंड जीतल ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वर मेड ऑफ विच मेटल? चांदी, तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा या सोना चांदी तांबा? ठीक है, तो टंका और शशगनी मेरली चांदी के थे, तांबा जीतल का बना हुआ था। ए आंसर आएगा। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में थे? द फेमस पोइट आमिर खुसरो वाज इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आंसर आता है ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इन्हें, ठीक है, देखा गया। ऐसे तो 8 इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिनके दरबार में इन्होंने काम किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान को जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दोआब रीजन? दोआब रीजन, दो नदियों के बीच को दोआब कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? सबसे पहला व्यक्ति इल्तुतमिश था, ठीक है, जिसने इसको डेवलप करने की कोशिश करी थी। किसने 40 तुर्की सरदार को लेकर तुर्कान ए चिहालगानी या दल चालीसा का गठन किया? हु रिऑर्गनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल नाउन एज अ तुर्कान ए चिहालगानी और द 40? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया? तो इल्तुतमिश ने इस डिपार्टमेंट, इस, ठीक है, इन 40 लोगों का एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, सिक्योरिटी बनाई थी अपने लिए। मलिक काफूर को हजार दिनारी दास क्यों कहा गया? मलिक काफूर वाज कॉल्ड हजार दिनारी दास बिकॉज 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांव का स्वामित्व था, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आता है ए, ठीक है, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। दिल्ली स्थित श्री किला और हजार सेतुन राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री फोर्ट एंड पैलेस ऑफ हजार सेतुन, 1000 पिलर्स इन दिल्ली? बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो अलाउद्दीन खिलजी को इस कंस्ट्रक्शन का श्रेय जाता है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतवात फिरोज शाही लिखी? बिस सुल्तान रोट हिज ऑटोबायोग्राफी फुतवात फिरोज शाही? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, फुतवात फिरोज शाही।
रज़िया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? रज़िया सुल्ताना व डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन बलबन, ठीक है, तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गजनी ने कौन सी उपाधियां धारण की? विच टाइटल वर अज्यूम्ड बाय मोहम्मद गजनी? यामीन उद्दौला, यामीन उल मिलत, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों टाइटल्स उसने, ठीक है, अडॉप्ट किए थे। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया? हु कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? रज़िया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने काम कंप्लीट किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? हु इज नाउन एज अ मिरर ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया? किताबुल हिंद, रहला, तारीख यामिनी, या इनमें से कोई नहीं? तो किताबुल हिंद या किताबुल अंदिश को 11वीं शताब्दी का आईना कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत? वीक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेजन ऑफ तैमूर, ठीक है, लॉक ऑफ एक्सपेंशन पॉलिसी, या राइज ऑफ, ठीक है, कंपोजिट कल्चर? ठीक है जी। तो तैमूर का आक्रमण भी हुआ था, ये भी एक कारण माना जाता है, ठीक है, सॉरी, तैमूर का आक्रमण हुआ था, दुर्बल दुर्बल प्रशासन भी देखा गया था, ठीक है, और अधिग्रहण की नीति का फल, लैक लैक ऑफ एक्सपेंशन पॉलिसी, ये भी थी, मिश्रित संस्कृति का उदय, ठीक है, ये नहीं देखा जाता है, तो इसका आंसर ए आता है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? हु वाज द हाईएस्ट रूरल ऑफिसर एंड लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी? ठीक है, तो कौन हुआ करता था? गांव का प्रसिद्ध अधिकारी चौधरी हुआ करता था। कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि का सर्वाधिक विकास हुआ? ड्यूरिंग हुज रीजन द खालसा लैंड, ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिवली डेवलप्ड? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, या फिरोज शाह तुगलक? तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल में। तोल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट? ठीक है, रति, माशा, तोला, या फिर द्रोण? ठीक है, तो रति सबसे छोटी तोल की इकाई मानी जाती थी। किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर स्वीकृति प्रदान किया था? वो रिसीव द मंशूर लेटर ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम द कैलिफ ऑफ बगदाद? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, या इनमें से कोई नहीं? तो ये टाइटल या उपाधि किसको दी गई थी? इल्तुतमिश को रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था एज अ सुल्तान। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए अतारिकन का दरवाजा, जो अकबर के बुलंद दरवाजे की प्रेरणा बना, कहाँ स्थित है? ठीक है, वेयर द अताकन सॉरी अतार कीन गेट बिल्ट बाय इल्तुतमिश विच इंस्पायर्ड अकबर्स बुलंद दरवाजा लोकेटेड दिल्ली, अजमेर, लाहौर? ठीक है, या नागौर, जोधपुर? तो ये आपको नागौर राजस्थान में देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय अभियान में खंबा से खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत का विजय का नेतृत्व किया, कौन था? ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी गुजरात कैंपेन हु वाज परचेज्ड फ्रॉम खंबात एंड लेटर लेड द साउदर्न एक्सपेडिशन? मलिक काफूर, मलिक खान, उलगू खान, या नुसरत शाह? तो मलिक काफूर उसका नाम था, जिसको 1000 दिनारी दास भी कहा जाता था। सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सराय अदल वाज द मार्केट ऑफ ग्रेन्स, क्लोथ एंड अदर गुड्स, ठीक है, स्लेव्स, हॉर्स एंड कैटल्स, या स्मॉल कम्युनिटीज? ठीक है, तो ये वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विकसित किया गया था। किसे सुल्तान ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह इतलाक प्रणाली शुरू करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। Which Sultan replaced cash salary payment soldier with the system of वजह, land revenue right, और इतलाक ड्राफ्ट ऑर्डर्स? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, इसकी शुरुआत करी थी, यानी कि पहले जो नगद था वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, बाद में बंद हो गया, और ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको शुरू किया था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ठीक है, विच खिलजी रूलर किल्ड हिज फादर इन लॉ टू सिट द थ्रोन ऑफ दिल्ली? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या करी, और उसके बाद वो हिंदुस्तान का अगला सुल्तान बना। ठीक है,
तो आज दिल्ली सल्तनत पर 40 क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।